अभय के जेल जाने का राज कुछ ऐसा ही था जो आज अचानक उसके सामने आके खड़ा हो गया था। कैसे सानिया करेगी रिएक्ट ये बात सुन के? आखिर कौन था दीपक और कैसे जानता था अभय का सच? और किसने किया तमाशा अभय के ऑफिस आके? अभय, कामिनी तो याद होगी तुम्हें, हम दोनों शादी करने वाले हैं। कामिनी और दीपक दोनों ही सानिया के कॉलेज में उसके सीनियर्स थे, लेकिन अभय और वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? दीपक, तुम जानते हो अभय को? हाँ, अभय, मैं और कामिनी एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे। एक्चुअली मुझे तो ये बोलते हुए शर्म आ रही है कि अभय मेरा दोस्त था। सानिया हैरान थी, लेकिन अभय अपने पास्ट में लॉस्ट था। कॉलेज में अभय कामिनी को पसंद करता था। वो थी ही इतनी सुंदर, कॉलेज का हर लड़का उसे पसंद करता था। दीपक और अभय जिगरी दोस्त थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। सानिया, 9 साल पहले कॉलेज में अभय ने हमारी क्लास के एक लड़के को जान से मार दिया था और इसे ऐसा लगा कि पैसे वाला होने की वजह से ये बच जाएगा, पर इसे जेल भेज दिया गया। अभय मर्डरर है ये बात सुनकर सानिया के होश उड़ गए थे। उसको अब समझ आया कि क्यों अभय के रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे। एक्सक्यूज मी, फ्लाइट का टाइम हो गया है, मुझे जाना है। मुझे सगाई की कोई परवाह नहीं, पर जो राज मैंने इतने सालों तक छुपाए रखा है वो अभी सामने नहीं आ सकता। सानिया ने अगर मिस्टर राठौड़ को सब बताया तो वो सारी पुरानी बातें बाहर निकाल लेंगे। आई हैव टू स्टॉप सानिया। क्या सानिया से पहले विशाल राठौड़ तक पहुंचने में अभय होगा कामयाब? प्लेन जैसे ही लैंड हुआ और शुरू हुई असली रेस, दोनों अपनी अपनी कारों से निकल गए। दोनों का टारगेट था सबसे पहले विशाल राठौड़ के पास पहुंचना। दोनों रास्ते में अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे थे। अभय ने अपनी स्पीड बहुत बढ़ा दी और राइट का इंडिकेटर दे दिया। ये क्या अंधा है क्या? इधर क्यों जा रहा है? लेकिन अभय का प्लान बस सानिया को हराना नहीं था, उसे बचाना भी था। उसने एयरपोर्ट से ही 2 बाइक सानिया के कार का पीछा करते हुए देखा था। उसने सानिया को बचाने के लिए उसे अलग रास्ते पे भेज दिया और उनको चकमा देने के लिए उसने सानिया को अलग रास्ते पर भेजा। फिर उन बाइकर्स को अपनी औकात दिखाने वो निकल पड़ा और बड़ी ही आराम से उनको चकमा दे दिया। कुछ ही देर में जब सानिया विशाल राठौड़ के घर पहुंची तो अभय वहां पहले से मौजूद था। अब क्या होगा आगे? क्या सानिया बता पाएगी अभय के जेल जाने का राज विशाल राठौड़ को? क्या वो ये सुनकर तोड़ देगा सगाई? सानिया, आर यू सीरियस? तुम्हें एंगेजमेंट नहीं करनी? सानिया समझी नहीं कि अभय ने विशाल से क्या कहा, पर उसने विशाल के सवाल पर हाँ कह दिया। आर यू क्रेजी सानिया? इतनी सी बात पर कोई एंगेजमेंट तोड़ता है? पास्ट तो सबका होता है। अभी पापा पर अभय का जादू छाया हुआ है। जो भी बोलूंगी पापा नहीं मानेंगे। सानिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई और अभय ने भी चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसका फोन बजा। बोलिए मिस्टर ओबरॉय। सर, आपको इस वक्त ऑफिस आना होगा। यहाँ आपकी एक्स मदर इन लॉ ने ऑफिस में तमाशा लगा रखा है। यार, इस औरत का मैं क्या करूंगा? मिस्टर ओबरॉय, आप कुछ देर संभालिए, मैं आता हूँ। इस औरत का नाम रेणुका नहीं, रावण होना चाहिए था। एनी प्रॉब्लम अभय? मेरी एक्स वाइफ की माँ मिस्टर राठौड़, पागल कर देगी वो मुझे। मैं कुछ हेल्प करूं? अभी नहीं, मैं 1 घंटे में कॉल करके आपको बताता हूँ अगर आपकी जरूरत पड़ी तो। एंगेजमेंट तक केयरफुल रहो अभय। बहुत से लोग चाहते हैं कि एंगेजमेंट ना हो। अभय थोड़ी ही देर में अपने ऑफिस पहुंच गया। उसने देखा कि रेणुका ऑफिस में चिल्ला रही थी। अभय को देख के उसे और जोश आया। ये आदमी हमें जीने नहीं दे रहा, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी बेटी के हक का हिस्सा मांगने। हिस्सा? कैसा हिस्सा? इस ऑफिस का। मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी थी, तो डिवोर्स के हर्जाने के तौर पर तुम्हें इस कंपनी का आधा हिस्सा रिया को देना चाहिए। कितने लालची लोग हैं आप। पहले मेरा घर हड़प लिया और अब ऑफिस के पीछे पड़ी हो। मैंने ये ऑफिस डिवोर्स के बाद लिया है। लालच की भी कोई हद होती है। मैं हिस्सा लेकर ही जाऊंगी, वरना भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी। अब आपको मैं बेघर भी कर दूंगा। अभी तो जा रही हूँ, पर देखना, विशाल राठौड़ की बेटी के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हरगिज नहीं होने दूंगी। मिसेस सिंघानिया, एक काम कीजिए, आप यहाँ पे आई हैं तो अपनी बेटी को साथ लेकर जाइए। मिस्टर ओबरॉय, मुझे प्रेरणा का टर्मिनेशन लेटर चाहिए, अभी के अभी, और निकालो बाहर इनको यहाँ से। मिस्टर राठौड़, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। शहर के बेस्ट लॉयर को मेरा केस लड़ना होगा। श्योर अभय, हो गया समझो।
यहाँ अभय अपनी होने वाली जीत के बारे में सोचकर खुश हो रहा था और वहाँ सानिया अपनी फ्रेंड अंकिता से मिलने चली गई। सानिया, क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? सब ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मैंने ये एंगेजमेंट रोकने की बहुत कोशिश कर ली अंकिता, पर कुछ हो ही नहीं रहा। इसीलिए मैंने अब एक प्लान बनाया है जिसमें मुझे तेरी जरूरत है। इसके बाद तो पापा को एंगेजमेंट रोकनी ही पड़ेगी। क्या चल रहा है सानिया के दिमाग में? क्या है उसका प्लान? और क्या मुसीबतें लाने वाली है अभय के लिए रेणुका? अभय को लॉयर की जरूरत क्यों पड़ गई? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।